रोहित एक 8 साल का लड़का था और उसे दोस्त बनाने का शौक था। उसका सबसे अच्छा दोस्त शेरा नाम का एक कुत्ता था। हर दिन स्कूल के बाद दोनों रोहित के घर के पीछे खेलते, घूमते और मस्ती करते थे, लेकिन सिर्फ इसके लिए उनकी दोस्ती नहीं थी। रोहित उसके परिवार में इकलौता बच्चा था और उसके माता पिता अक्सर देर समय तक काम करते थे, जिससे शेरा उसका हमेशा साथी और विश्वास पात्र बन गया था। जब रोहित उदास या अकेला महसूस करता था तो वह अपने दिल की बात शेरा के सामने रख देता था और बदले में शेरा उसके चेहरे पर हाथ फेरता था और मौन सांत्वना देता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहित बद्धा होता गया और स्कूल की गतिविधियों और खेलों में अधिक शामिल हो गया। शेरा के साथ उनका समय कम हो गया, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार रही। हालांकि शेरा अब बूढ़ा हो रहा था। उसके कभी चमकदार काले कोट पर अब भूरे रंग की धारियां थीं और वह पहले जैसा फुर्तीला नहीं था। एक शाम जब रोहित फुटबॉल खेलकर घर लौटा तो उसने शेरा को अपने बिस्तर पर शांत पड़ा हुआ पाया। घबराकर वह उसकी तरफ दौड़ा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर उसकी मां कमरे में पहुंची और तुरंत समझ गई। उसने रोहित को कसकर गले लगाया और वे दोनों अपने खोए हुए दोस्त के लिए आंसू बहाने लगे। शेरा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ डिच गया था। रोहित को बड़ा दुख हो रहा था। अपने अंतिम वर्षों में शेरा के साथ पर्याप्त समय न बिताने के लिए खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसे शेरा के सभी कारनामों और बातचीतों को याद आई और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक और दिन बिताने की कामना की। एक रात जब रोहित सो रहा था, उसने शेरा का सपना देखा जो ऊर्जा से भरपूर था और एक विशाल हरे मैदान में खेल रहा था। शेरा अपनी पूंछ हिलाते हुए रोहित की ओर दौड़ा और उसकी बाहों में कूद पड़ा। रोहित ने उसे कसकर गले लगाया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत खेद है शेरा, काश मैं तुम्हारे लिए वहां होता। शेरा ने रोहित के चेहरे को चाटा और उसकी आंखों में ऐसी समझ से देखा जो केवल एक सच्चा दोस्त ही दे सकता है। तुम हमेशा मेरे लिए थे रोहित, हमारा बंधन हमेशा के लिए है। हमने जो पल साथ में बिताए हैं उसे हमेशा याद रखना ही वास्तव में मायने रखता है। रोहित चौंक कर उठा। उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि शेरा अलविदा कहने और उनके द्वारा बनाई गई यादों को संजोने के महत्व की याद दिलाने आया था। अगले सप्ताह रोहित और उसके माता पिता ने शेरा की याद में अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाया। रोहित ने खुद से वादा किया कि शेरा ने उसे प्यार, वफादारी और दोस्ती के बारे में जो सबक सिखाया है उसे वह हमेशा याद रखेगा। और जैसे जैसे पेड़ बड़ा हुआ वैसे वैसे रोहित उस पेड़ एच की छाया में बैठता था, अपने प्रिय मित्र के साथ बिताए गए लम्हों को याद करता था और साथ बिताए समय के लिए हमेशा आभारी रहता था। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते।